दोस्तों, आज का ये एपिसोड कन्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कहते हैं कन्याएं कि जॉब करते हुए भी हम आश्रम में नहीं आ जा सकते हैं, हम सेफ नहीं हैं, या वह कहती हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी कैसे बने। तो आज का जरूर यह एपिसोड देखें कि कैसे बिमला दीदी ने घर परिवार को भी संवारा, खुद को भी संवारा और 21 कुल का भी उद्धार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ऐसे अलौकिक जीवन से ओतप्रोत बिमला दीदी ने जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति क्या होती है, इस ज्ञान योग के पलकों में पलते हुए अपने जीवन को सफल बना रही हैं। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो दिल्ली आया हुआ है। जी हाँ, भारत की राजधानी, आने वाले सतयुगी दुनिया का हेवन, जिसको स्वर्ग कहते हैं, ऐसी स्थान पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी एक दिव्य बहन से मुलाकात हुई। जी हाँ, बिमला दीदी। बिमला दीदी पिछले ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में करीब 40 साल पहले आई हैं। 26 सालों से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, पहले अपने घर में गीता पाठशाला खोली, तत्पश्चात उसे उप सेवा केंद्र बनाया, उसके बाद सेवा केंद्र बनाया। आप ओम बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, जितना व्यक्ति निर्विघ्न होकर अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाता है, उतनी अपनी स्थिति को निर्मल और सदा ही बाबा के अंग संग पाता है। ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व हमारी बिमला दीदी का आज हम स्वागत करते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हमने सुना है कि आपका जो बचपना रहा है काफ़ी रमणीक रहा है और काफ़ी बचपन में ही आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। तो सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही हुआ, जमुना पार, जहाँ एशिया की बिगेस्ट मार्केट है आज के समय में, गांधीनगर। और आपका पढ़ाई लिखाई? दिल्ली में ही हुआ। हमारी पढ़ाई हुई जो दिल्ली में चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा स्कूल है, वहाँ पर 6 स्कूल है और हम रोज़ गुरुद्वारे जाते थे। रोज़ उनका बहुत स्वादिष्ट हलवा खाते थे, कड़ा प्रसादा बोलते हैं वो लोग। और रोज़ हम जपजी साहब भी पढ़ते थे, सुखमनी साहब भी बीच बीच में पढ़ते थे और फिर बाद में तो गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ना शुरू कर दिया था। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? मैंने एमकॉम किया है और एमएससी किया है। पढ़ाई के दौरान ही आप कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई? जी, बात 1985 की है। हम 4 बहनें हैं। हम चारों में जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो गवर्नमेंट टीचर रही है और वो ज्ञान में आए। पहले वो राधा स्वामी में थे, वो 84 में ज्ञान में आए जब मिसेस इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ था, रॉयट्स हुए थे तब। और उसके बाद 1985 में राखी पर वो हमारे पास आए हुए थे, भाई को राखी बांधने। तब उन्होंने कहा, राखी सेरेमनी तो सुबह हो ही जाती है, तब वो शाम को हमें कृष्णा नगर सेंटर में लेकर के गए, जहाँ का चार्ज दादी कमलमणि के पास था। जी। तो वहाँ हम गए, वहाँ हमारी पहली राखी हुई 1985 में। तो तब से हम ज्ञान में आ गए। तो जो मेरी बड़े से बड़ी सिस्टर है, सबसे बड़ी, वही मुझे ज्ञान में लेकर आई और उन्होंने ही मुझे समय समय पर गाइड करते रहे, पुश करते रहे, जो मैं आज आपके सामने सेंटर पर हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी बड़ी सिस्टर है। जी जी, बिल्कुल। दीदी, जैसे कि जीवन के 26 साल कम नहीं होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव परिस्थितियाँ आती है, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से। आप परिस्थितियों को कैसे पार किया आपने? जो दीदी ने हमें, जिनका नाम लक्ष्मी नंदा था, ज्ञान में चलाया था, जब भी कोई दिक्कत आती थी तो मैं उनको ही बात करती थी, वो मुझे तुरंत सॉल्यूशन देते थे। पिछले वर्ष 18 जून को ही उन्होंने देह का त्याग किया है, तब आज भी मुझे उनकी कमी खलती है। सेंटर पर आने के बाद भी आपको मालूम है, हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, पेपर तो आते ही हैं, विघ्न परिस्थितियाँ तो आती ही हैं, लेकिन वो मेरी प्रेरणा स्रोत रही। हर परिस्थिति में, हर विघ्न में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया मुझे भी और मेरी छोटी सिस्टर को भी। तो हम ज्ञान में आगे बढ़ते रहे
इंसान डगमगाता है, लेकिन वो हमेशा हमें संभालते रहे। यूँ कहे कि बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया और बाबा उनके द्वारा हमें अपनी गोद का अनुभव कराता रहा। वैसे भी दादी कमलमणि जी से हमने 9 वर्ष तक पालना ली है, तो दादियों की भी छत्र छाया में हम रहे। गुलजार दादी से भी मेरी एक बार पर्सनल मुलाकात एक बार 1995 में हुई थी। ऐसी मुलाकात हुई थी जो दादी ने मुझे दृष्टि दी, गुलजार दादी ने, और उनके हाथ में मेरा हाथ था और वो दृष्टि इतनी लंबी चली, 10 से 12 मिनट तक चली, हाथ में हाथ। उस दिन के बाद मेरे सारे बंधन कट गए और मैं उसके बाद धीरे धीरे सेंटर पे आ गई। आपने कहा 10 से 12 मिनट तक कोई के हाथ में हाथ लेकर बैठता है, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग क्या थी? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एकदम हल्की हो गई हूँ और दादी मुझे शिव बाबा की सारी शक्तियाँ लेकर के दिलवा रही हैं और मेरी जितनी भी रस्सियाँ बंधी हुई हैं बंधनों की, वो सब रस्सियाँ कटती जा रही हैं और मेरे को एहसास हुआ कि मेरी रस्सियाँ कट गई हैं और वाकई उसके बाद मेरे बंधन सारे कट गए। उससे पहले मैं एक गीत गाया करती थी, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं और जो बिन बांधे बंध जाते हैं वो जीवन भर तड़पाते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहनें 2 भाई हैं। वर्तमान में 3 बहनें 1 भाई है, 2 जा चुके हैं। कितने लोग ज्ञान में हैं? हम चारों की चारों ही बहनें ज्ञान में हैं, मतलब 1 बहन जा चुकी है तो 3 अभी भी हैं। 3 में से 2 समर्पित है और 1 घर गृहस्थ में है, लेकिन घर गृहस्थ में उनके घर में गीता पाठशाला चलती है। और जो जा चुकी हैं उनके घर के सामने वृद्धाश्रम था, वो वृद्धाश्रम में क्लास कराती थी। उन्होंने अपने पूरे नानके परिवार को, दाद के परिवार को, ससुराल को, मायके को, अपने पूरे स्कूल को, अपने पूरे मोहल्ले को ज्ञान में चलाया। उन्होंने तो घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत आत्माओं को ज्ञान में चलाया, कन्याओं को चलाया और समर्पित भी कराया, जैसे मुझे ही उन्होंने ही समर्पित कराया। दीदी, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी तो जब मैं यूथ थी तो उस समय मेरी हॉबी थी कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, नहीं तो पुलिस ऑफिसर बनना है। तो आर्मी ऑफिसर कैसे बनना है वो मुझे गाइडेंस नहीं मिली कहीं से, लेकिन पुलिस के लिए मैंने ट्राई किया था, तो हाइट की वजह से छूट गया वो और इतनी कोई गाइडेंस भी कुछ खास नहीं मिली थी कहीं से। फिर मैंने 1986 में पीजी डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट में। ये डिप्लोमा उस समय किया था जब पूरी दिल्ली में 4 ही इंस्टीट्यूट थे कंप्यूटर के, लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं थे। उसी बिहाफ पर फिर मैंने 1 साल प्राइवेट जॉब की, उसके बाद मेरी जॉब लग गई रक्षा मंत्रालय के एक ऑफिस में, और जिसमें मेजॉरिटी जो है आर्मी पर्सनल ही थे, कुछ सिविलियन होते थे और कुछ आर्मी वाले होते थे। तो उस ऑफिस में मेरी जॉब लगी, तो मैंने वहाँ 25 ईयर्स जॉब किया, 25 साल जॉब किया। जॉब में रहते रहते ही मैं सेंटर पर आ गई थी और सेंटर पर आने के बाद भी मैंने 14 साल जॉब किया है, 13 से 14 साल। सेंटर भी संभालते रहे और जॉब भी करते रहे? हाँ, जिसमें से 8 साल मैं सीनियर सेंटर पे थी, सीनियर सेंटर से ही जाती थी, उसके बाद फिर अपने सेंटर में आ गई। ये आपने कहा कि लौकिक और अलौकिक दोनों को आपने तोड़ निभाया, ये बैलेंस आपने कैसे कैसे बनाते थे आप? मैं बाबा से हमेशा कहा करती थी, बाबा मैं आपके शोकेश का यूनिक पीस हूँ, यूनिक बच्चा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, आपके शोकेश का शो पीस, यूनिक। तो जब मैं ऐसे कहा करती थी तो बाबा अपने आप मेरे से सब कुछ कराते गए। उधर ऑफिस भी देखती थी, इधर घर भी देखती थी और इधर सेंटर भी देखती थी, क्योंकि घर में भी माता जी ने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो भाई भाभी अलग हो गए, माता जी और छोटी सिस्टर हम अलग रह गए, और जो बड़ा भाई थे उनके बच्चे भी मेरे साथ ही थे, और घर में कोई अर्निंग हैंड नहीं था, तो मुझे घर भी देखना था और सेंटर भी देखना था और ऑफिस भी देखना था। पहले ऑफिस ज्वाइन करना मेरी एक हॉबी थी कि मुझे जॉब करना है, लेकिन बाद में ये मेरी ज़रूरत बन गई, तो इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं पाई।
इसलिए मैं साथ साथ सब कुछ करती रही। फिर इतना ही नहीं, जॉब करते हुए, सेंटर पर आने से पहले, जॉब करते हुए, घर देखते हुए मैंने 11 वैरायटी डिप्लोमास किए। क्या बात। और उसके बाद सेंटर पर आने के बाद 1-2 डिप्लोमा किए और एक एमएससी की डिग्री की, जो बाबा की पढ़ाई में होती है। सेंटर पर आने के बाद एक डिप्लोमा किया जो अपने कैरियर से रिलेटेड था, प्रमोशन से, और एक डिप्लोमा और एक एमएससी, दोनों बाबा की पढ़ाई से की, अन्नमलाई से। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि दुनिया कहती है आप सेंटर पर जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखिए सेंटर पर भी रही हूँ, सेंटर पर जाती भी रही हूँ, जॉब भी करती रही हूँ और पढ़ाई भी करती रही हूँ। मैंने लास्ट जो पढ़ाई अपनी की है, ये समझ लीजिए आप 2008 तक की है, बल्कि 2009 तक किया है पढ़ाई। तो और सेंटर पे मैं 99 में आ गई थी और ज्ञान में मैं 1985 में आई थी। तो 85 से अब तक मैंने लौकिक पढ़ाई नहीं छोड़ी, अलौकिक पढ़ाई नहीं छोड़ी, घर भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ साथ चल रहा है। तो बाबा ने मुझे इस ज्ञान में आने के बाद टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, और इतना ही नहीं, पूरा भारत भी घुमाया, क्योंकि जिस ऑफिस में थी मैं, वहाँ आर्मी के लोग ज़्यादा थे। तो मैं देखा करती थी, उनके लिए तो सीएसडी से, कैंटीन से उनको मिलती है शराब, और वो ऐसे लेकर के जाते हैं जैसे अमृत लेकर के जा रहे हो। तो मैं इस चीज़ को फील किया करती थी कि उनके घर की दशा कैसी होती होगी। माना घर में ये सब चीज़ पी कर के जाने वाला इंसान कैसा बिहेवियर होता है, ये मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो मुझे ये लगता था मुझे अपने इन भाइयों को बचाना है व्यसनों से। तो मुझे लगता था कि मुझे इन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इनके पास बहुत होता है। स्ट्रेस लेवल का एक कारण ये भी है कि जब ये चाहते हैं छुट्टी मिले, तब इनको छुट्टी मिलती नहीं, और जब नहीं चाहते हैं तो छुट्टी आसानी से मिल जाती है। तो ज़रूरत के समय छुट्टी नहीं मिलती तो स्ट्रेस लेवल होता है। और वैसे भी ये लोग बॉर्डर पर होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, बर्फ़, -डिग्री टेम्परेचर में भी इनको समटाइम्स रहना पड़ता है। तो इनके लिए तो ये एक रूटीन था, लेकिन मुझे लगता था कि ये तो घर की खुशियाँ छीनने वाली चीज़ है। तो इसलिए मैंने इनके लिए विशेष ध्यान रखा। तो आज मेरी हॉबी क्या बन चुकी थी, जब मैंने जॉब छोड़ी, वीआरएस लिया है मैंने, तो उस समय तक मैं नशा से मुक्ति की काउंसलिंग भी करनी शुरू कर दी थी, दवाइयाँ भी देती रहती थी। आज भी मैं नशा मुक्ति की काउंसलिंग करती हूँ और फ्री में मेडिसिन्स भी देती हूँ। 2013 में मैंने ये जॉब से छुट्टी मुझे मिल गई थी, जबकि मैंने रिज़ाइन दिया था 2012 में। 1 साल लगा मुझे, वहाँ से उन्होंने रिलीव नहीं किया था इतनी आसानी से। दीदी, जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा एक पड़ाव आता है जहाँ कहते हैं कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अब संतुष्ट होकर ज्ञान योग करना है और अपने जीवन को इसी मार्ग पर लेके चलना है? वो कौन सा समय था? जब हमारी माताजी ने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद जैसे वो रखते हैं ना, श्रीमद् भागवत का पाठ रखते हैं 7 दिन का, तो तब उनके मकान में जिसमें वो रहते थे, उस मकान में हमने श्रीमद् भागवत के पाठ के साथ साथ मेडिटेशन का 7 डेज कोर्स रखा। तो तब मैं अपने बड़े सेंटर से, जो कि इधर उत्तम नगर का बड़ा सेंटर है, मेन सेंटर है, वहाँ से यहाँ मुझे आना जाना पड़ता था रेगुलर, क्योंकि घर में एक छोटी सिस्टर और एक नेफ्यू ही रह गया था। छोटी सिस्टर भी ज्ञान में थी, तो यहाँ रेगुलर बेसिस पे आना पड़ता था। यूँ कहे कि जब माताजी ने शरीर छोड़ा तो रोज़ रात को सोने यहाँ आना पड़ता था। यहाँ से मैं सुबह 6:30 पौने 7 तक सेंटर पहुँच जाती थी, इस सन 2006 की बात है, और फिर वहाँ से रात को 10:30 बजे आती थी। फिर यहाँ से सुबह चले जाना, तो इस तरह से मेरा थोड़ा कुछ रूटीन बन गया था। और फिर हमने इस घर को ही सेंटर बना दिया। इसके बाद बस यही चलता था, सेंटर भी देखना है, जॉब भी देखनी है और घर भी संभालना है। तो ऐसे करते करते फिर जब जॉब मैंने छोड़ी, मैं जॉब तो छोड़ देना चाहती थी 2010 में ही,
क्योंकि मुझे लगता था अब ज़रूरत नहीं है 2006 में। लेकिन जो हमारे बड़े दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, कि कहीं से भी मुझे परमिशन नहीं मिली जॉब छोड़ने की। तो फिर कुछ समय तक जॉब कंटिन्यू रखी। अल्टीमेटली मैंने 2012 में बिना उनसे परमिशन लिए, बिना बड़ों को बताए रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद 2013 में एक ही मेरा एम था कि अब मुझे बाबा का घर जो है बड़ा बनाना है, ये छोटा पड़ता है, ये मकान जिसमें हम बाबा का घर चला रहे थे। तो बड़ा बनाने के चक्कर में मैंने जॉब छोड़ी और छोड़नी थी वो तो मैंने सोच ही रखा था। अब जाके 2024 में बाबा के लिए नया घर मैंने खरीदा। मैंने पिछले 20 सालों से अपने हाथ से अपनी पसंद का ना कपड़ा खरीदा, ना चप्पल खरीदी, ना फल फ्रूट खरीदा, ना सब्जी खरीदी। जो बाबा के घर में आया वही मैंने खाया, वही पहना और वही पिया और उसी में ही संतुष्ट रही। हाँ, ड्राइविंग मेरी हॉबी रही है, तो ड्राइविंग के लिए पहले हमने सबसे पहले 1989 में काइनेटिक होंडा खरीदी थी। उस समय हम गांधीनगर में थे, उस समय भी वहाँ सिर्फ एक मैं ही होती थी जो काइनेटिक होंडा पे चलती थी। उसके बाद उत्तम नगर में आने के बाद मैंने नैनो गाड़ी खरीदी थी 2013 में और 2017 में वैगनार। ड्राइविंग का शौक अच्छा है, आज भी मैं ड्राइविंग पसंद करती हूँ। स्कूटर भी है, कार भी है। केवल कार स्कूटर चलाना ही नहीं, मेरे को एडवेंचर्स भी बहुत पसंद है। इसलिए मेरे को टाटा 407 ट्रक, बाइक और पहले बहुत बड़ी बाइक होती थी, बहुत हैवी भी होती थी, राजदूत से भी बड़ी होती थी। बुलेट, यस, मैंने बुलेट भी चलाई है। तो सभी चीज़ें, सभी वैरायटी की चीज़ें मैंने चलाई हैं और फायरिंग भी सीखी है। और एनसीसी में थी तो एनसीसी का जो 310 होता है वो भी सीखा है, वो भी चलाया है। एनसीसी में भी थे? एनसीसी, एनएसएस में और स्पोर्ट्स में, सभी में थी और सभी में हमेशा मुझे मेडल्स, शील्ड मिलते रहे हैं। और केवल स्कूल कॉलेज में ही नहीं, जॉब में रहते भी, वेटरन एज में भी मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो उसमें भी लॉन्ग जंप और रिले रेस दोनों में मुझे प्राइज मिला है, 35 के बाद भी। बहुत सुंदर। ये सारे प्राइज जो भी मिले हैं ये आपकी साधना और परमात्मा प्यार के बलबूते पे मिला है। जी दीदी, जिस प्रकार से यह कारवां आगे बढ़ता गया, जीवन में जो मेन बीज होता है वह है ज्ञान का। तो इस ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा, ज्ञान का वो दृश्य जो हमको ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा मार्ग है, बस इसमें चलना है, क्या ऐसा लगा आपको ब्रह्मा कुमारी में? जी, जब मैं छोटी थी, बहुत चाइल्डहुड की बात बताती हूँ, तब जैसे बच्चे दोपहर के समय खेलने जाते हैं, छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो हमारी माताजी हमें बाहर कम खेलने जाने देती थी। तो वो क्या करते थे, समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, घर में ही कथा रख देते थे। तो उसमें अड़ोस पड़ोस की माताएं बहनें आ जाती थी, तो थोड़ी देर वो पढ़ते थे, 15-20 मिनट, फिर मुझे बोलते थे कि आके तुम पढ़ो, अब मेरी आंखें थक गई हैं। तो फिर मैं उसको पढ़ती थी। तो चाइल्डहुड से ही उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए, हमारी माताजी ने, जो हमने बचपन में ही रामायण, गीता और 10 पातशाहियों की साखी और ना जाने कितनी किताबें पढ़ ली थी बचपन में। तो मेरा रुझान इस तरफ बढ़ता गया और उसके बाद जैसे गुरु करते हैं, हमारे जो लौकिक भाई थे उन्होंने जो गुरु किया वो हमें अपने गुरु के पास ले गए और भी कई गुरुओं के पास गए। तो वहाँ जाने के बाद जैसे वो गुरु मंत्र देते हैं, एक ने हमें गुरु मंत्र दिया, हम सो हम। तो तब हमें उसका अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन जहाँ भी हम जाते थे तो जो गुरु मंत्र मिला किया, अर्थ तो समझ में आता नहीं था, कोई बताता भी नहीं था। तो तब मेरे मन में एक प्रश्न आता था, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास में, कि जब ये श्री कृष्ण जी आए तब मैं उनकी दुनिया में क्यों नहीं आई? यदि आई थी तो मुझे पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो जिस भी गुरु के पास पेरेंट्स लेके जाते थे, मेरा उनसे ये सवाल होता था, किसी ने कभी जवाब नहीं दिया कि क्या हम उनकी दुनिया में आ सकते हैं या कभी आए थे।
या आए थे या नहीं आए थे, या जब वो आए थे तब, तो वो आंसर मुझे नहीं मिलता था। जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आई, 7 डेज कोर्स किया, तब उस कोर्स के दौरान और मुरली के दौरान मुझे ये स्पष्ट हो गया कि जब श्री कृष्ण की दुनिया थी तब मैं उनकी दुनिया में आई थी, और आज भी मैं उनकी दुनिया में आ सकती हूँ, क्योंकि साइकिल रिपीट होता है, और साइकिल रिपीट होता है तो श्री कृष्ण की दुनिया दोबारा आएगी, श्री राम की दुनिया दोबारा आएगी। तो मुझे यहाँ आकर वो टेक्निक मिली कि किस तरह से हम श्री कृष्ण और श्री राम जी की दुनिया में जन्म ले सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, उनके साथ उनकी राजधानी में आ सकते हैं। जब ये राज मुझे स्पष्ट हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई, उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि बस यही मेरी मंजिल है, यही मेरी प्राप्ति है, यही मुझे चाहिए था। तब से दिल ये गाता है, जो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। बहुत खूब। अच्छा दीदी, आप ज्ञान में तो आ गए, लेकिन आप समर्पित कैसे हुए? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं ज्ञान में आ गई तो आने के बाद तो एक बचपन था, कॉलेज की लाइफ थी। जब मैं ज्ञान में आई तो कॉलेज की लाइफ तो आप समझते हो मस्ती की लाइफ होती है। और उस समय बाबा ने जब मेरा हाथ पकड़ा, और उस समय से लेकर अब तक मैं देखती हूँ लोगों के चरित्र को, लोगों के कपड़ों को, तो मेरा दिल से धन्यवाद निकलता है कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, जो तूने मेरा हाथ पकड़ा, कटे फटे कपड़े, उल जलूल कपड़े पहनने से बच गई। ऐसा नहीं, फैशन से। हाँ, ऐसा नहीं है मैंने फैशन नहीं किए। मैं स्कूटर पे घूमना, बॉय कट बाल, शर्ट पैंट पहनना, मिड्डी पहनना, वो सब मैंने कॉलेज लाइफ में किया है। लेकिन कटे फटे कपड़े उस समय नहीं पहने जाते थे, आधे अधूरे कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन अभी जो समाज का दौर है, वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, तो मुझे आजकल के यूथ को देखकर लगता है, रोज मेरा जब भी ऐसे यूथ को देखती हूँ, दिल से धन्यवाद निकलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, शुक्रिया, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा और हम ऐसी ड्रेसेस पहनने से बच गए। फिर जब मैं जॉब में आई, फिर जब माता जी ने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो माता जी, मैं और छोटी सिस्टर हम एक साथ हुए, और बड़े भाई का बेटा जिसने शरीर छोड़ दिया था। तब मुझे लगता था कि आई एम द ओनली अर्निंग हैंड इन माई होम, तो मैं समर्पित तो कभी हो ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि छोटी सिस्टर भी करती थी, लेकिन प्राइवेट जॉब थी। प्राइवेट का तो आपको पता है, आज है कल नहीं है ना। तो मेरे को तो कोई टेंशन है ही नहीं मेरी जॉब की, सैलरी भी अच्छी थी, क्योंकि मैं आईटी डिपार्टमेंट में रही हूँ। तो आईटी में थोड़ा सा स्लैब का फ़र्क होता ही है, स्केल का। तो मुझे लगता था मुझे तो सारी ज़िंदगी घर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि घर की जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। 3 आत्माएं हैं डिपेंडेंट, जिनकी जिम्मेवारी है, तो मैं कभी समर्पित नहीं हो सकती। तो एक दिन मैं सेंटर पर मुरली सुन रही थी, टीचर ट्रेनिंग में कर चुकी थी तब तक माउंट आबू से, उत्तम नगर में। जी। तब उन दिनों एक दिन बाबा ने कहा, 3 प्रकार के पंछी होते हैं। एक पंछी वो जो डाल छोड़ के उड़ जाते हैं, और दूसरे पंछी वो जो उड़ते हैं फिर आके डाल पे बैठ जाते हैं। तीसरे पंछी वो जो डाल को पकड़ कर बैठते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो मेरे मन को ये बात खल गई कि बाबा, आप मुझे सीधा सीधा कह रहे हो कि मैं डाल पकड़ कर बैठी हूँ और मैं छोड़ के सेंटर पे नहीं आ रही हूँ। बाबा, अब मुझे आपके सेंटर पर आना है, अब मुझे समर्पित होना है, पर हूँ कैसे? मैं सेंटर पे गई तो निश्चित है जॉब तो छोड़ूंगी। सेंटर पे जॉब वालों को तो घर की रखते ही नहीं है, मेरी जिम्मेवारियां जिम्मेवारी भी है। है। और फिर कौन सा सेंटर मुझे रखेगा? चलो कोई बात नहीं, बाबा से बात हो गई। फिर उसी के हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद एक बात और आई, बच्ची तुम मेरी सेवा में आ जाओ तो मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा। फिर उसी मुरली में एक लाइन और आई, बच्चे तुम विश्व की सेवा में आ जाओ तो मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा। ये बात मुझे अपील कर गई। भगवान मुझे ऑफर कर रहा है कि तुम मेरी सेवा में आ जाओ और मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा।
भगवान मेरी सेवा में आने को तैयार है जी जी। और मेरे पास इतनी समझ नहीं है जो मैं भगवान को अपनी सेवा में कर सकूं। कहते हैं भगवान भगत के बस में होते आए और भगवान मेरे पास आके मेरा सेवादार बन के रहना चाह रहा है और मैं बनाने को तैयार नहीं हूं। नहीं बाबा, मैं चली तेरे सेंटर पे और मैं उस दिन से सेंटर पर आ गई। तो चांस की बात है, उन्हीं दिनों उत्तम नगर सेंटर पर जो दीदी थे काफ़ी बीमार थे, 2-3 सालों से बेड पे थे। तब कमलमणि दादी जी ने मुझे इस सेंटर पे भेजा। हालांकि घर से सेंटर पे रहने की परमिशन नहीं थी। बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति रची, जो हम सोमवार को ऑफिस से सीधा सेंटर आते थे, शुक्रवार को सीधा घर पहुंच जाते थे। तो सैटरडे संडे में हमारी छुट्टी होती थी तो भैया भाभी वगैरह आते थे, तो उनके सामने मैं घर पे हूँ। तो ऐसे करते करते जो मैं समझती थी कि मैं सेंटर चली गई तो कौन बिजली का बिल भरेगा, कौन हाउस टैक्स भरेगा, कौन ये काम करेगा, कौन वो काम करेगा, मम्मी को कौन हॉस्पिटल ले जाएगा। बाबा ने मेरे सब काम कर दिए। क्या बात। अभी 1 घंटा पहले की ही बात है, जब आप यहाँ उस सेंटर से इस सेंटर पे आने वाले थे, तब फोन आया ना कि आप भी यहाँ जाओ। तो मैंने कोर्स करा रही थी, तो मैंने उस बहन को कहा, आपको भी कहा कि अभी कोई यहाँ आएगा तब मैं वहाँ आऊँगी। इतने में पूजा बहन का फोन आया और पूजा बहन 5 मिनट में वहाँ पहुँच गई और मैं यहाँ आपके पास आ गई। माँ बाबा हमें हर तरह सहयोग कर रहा है, क्योंकि उसके काम में हम उपस्थित हो गए। हर पल मेरी सेवा में खड़ा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं होती, मेरे कहने से भी पहले वो मेरी सेवा कर देता है। वाह, मेरा अहो सौभाग्य जो भगवान मेरे साथ है, हर पल मेरा ध्यान रखता है, हर पल मेरी संभाल करता है। मेरी जिम्मेवारी उसने उठा रखी है, मुझे क्या चिंता है। दीदी, जिस प्रकार से आप ब्रह्मा कुमारी में जब आप चलने लगे, आपने दादियों से मिले होंगे। जी, तो सभी दादियों से मिले। दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी रतन मोहिनी जी से तो हम कितनी बार मिले हैं, कोई गिनती नहीं। इन दादियों से मिलने के बाद उनके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्तित्व गुण है अंदर जो आपने उसको आत्मसात किया? मैंने देखा सभी दादियां जो कुछ बोलते थे आत्मिक स्मृति में रहकर बोलते थे। एक बार एक प्रोग्राम में मैं गई थी, उसमें गुलजार दादी आए थे और एक बार मैं भट्टी में भी मैंने जब से ज्ञान में चली मैंने कभी भट्टी मिस नहीं की, जो मधुबन में होती है। तो मैंने क्या देखा गुलजार दादी को, जब गुलजार दादी बोल रहे हैं तो उनके मस्तक में आत्मा चमक रही है। मैंने आत्मा को स्पष्ट देखा उनके मस्तक में। लोग कहते हैं आत्मा को देख नहीं सकते, और मैंने इन आईज से गुलजार दादी के मस्तक में उनकी आत्मा को चमकते हुए देखा। तो मुझे लगा मुझे भी ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हर इंसान देख सके कि आत्मा कैसी है। तो तब से मैं और भी पक्की हो गई। फिर जब मैं सेंटर पर आई तो उसके बाद जो पहली शिवरात्रि थी, उस शिवरात्रि में जैसे यात्रा होती है, मैं यात्रा में थी। तो यात्रा के बाद भाई बहनों ने बताया, कल की यात्रा में दीदी आप पूरी जगदम्बा वैष्णो देवी दिखाई दे रहे थे। शायद हो सकती हो। फिर उसके 1-2 साल के बाद जब मम्मा डे आया, तो मम्मा डे वाले दिन भी, उस समय मैं उत्तम नगर के मेन सेंटर पे थी, इस सेंटर पे नहीं आई थी अभी। तो वहाँ के भाई बहनों ने बताया, दीदी कल तो आपका स्वरूप ऐसा था जैसे आप बिल्कुल मम्मा लग रहे थे। शाम को उसी दिन सेम डे भी शाम को 1-2 लोगों ने बताया, आज तो आपके अंदर जैसे मम्मा प्रवेश कर गई हो, पूरा आप मम्मा का साक्षात्कार करा रहे थे। तो ऐसी बातें, ऐसे जो अनुभव हैं वो मुझे और स्ट्रॉन्ग करते गए इस लाइन में। कि आज हम सुनते हैं ब्राह्मण फैमिली में, और बाबा भी कहते हैं अशरीरी अवस्था। यह अशरीरी अवस्था क्या है और इसको आप कैसे अभ्यास करती हैं? मेरे को अशरीरी अवस्था को समझने में बहुत टाइम लगा।
कभी मैं समझती थी अशरीरी अवस्था माना परम धाम में रहना, कभी मैं कुछ समझती थी, कभी कुछ समझती थी। फिर मैंने एक दिन विचार सागर मंथन चला, अमृत वेले बाबा ने जैसे टच किया, मैंने इसका संधि विच्छेद किया, अ जमा शरीरी, यानी शरीर से डिटैच होना। तो मेरे लिए इस अवस्था को बनाना बड़ा आसान हो गया कि शरीर से डिटैच होकर तो हम दिन में कितनी बार अभ्यास करते हैं। परम धाम जाते हैं, डिटैच होके जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं, डिटैच होके जाते हैं, विश्व ग्लोब पर बैठते हैं, डिटैच होके बैठते हैं। तो मुझे लगा कि हम तो कितनी बार दिन में अभ्यास करते हैं शरीर से डिटैच होने का, यानी अशरीरी होने का, जहाँ हमें इस देह का भान ही नहीं है। लेकिन मैं क्यों कंफ्यूज रहती थी, इसका मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। ये बाबा ने मुझे एक बार अभ्यास कराया, सन 1992 की बात है, जब मैं पहली बार मधुबन गई बाबा मिलन में। उन दिनों बाबा ओम शांति हॉल में आते थे। तो बाबा मिलन के बाद नेक्स्ट डे मैं वहाँ बैठी बाबा रूम में। उन दिनों ओम शांति हॉल के साइड में नीचे बाबा रूम होता था, लाइब्रेरी के पास। तो वहाँ बाबा रूम में जब मैं बैठी थी, वहाँ बाबा ने मुझे अशरीरीपन का अनुभव कराया। शरीर नीचे है और मैं ऊपर हूँ, पहुँच गई बादलों के पार, सफ़ेद बादलों के बीच में, सूक्ष्म वतन में पहुँच गई, फरिश्ता रूप में। वो एक अजीब ही स्थिति थी जिसका इन शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा मेरे को अनुभव होता है कि वो मेरी फरिश्ता स्थिति का भी बाबा ने उस दिन अनुभव कराया और अशरीरी स्थिति का भी बाबा ने मुझे अनुभव कराया। तब से मेरे लिए योग करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उससे पहले तो हम ज्ञान में चलते थे, स्नेह प्यार से चलते थे, लेकिन उस दिन के बाद मेरी ज्ञान की गहराई की यात्रा शुरू हो गई। अब तक बाबा की मैंने 200 बुक्स पढ़ी हैं। मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक बुक पढ़ ली तो खत्म, नहीं। कोई कोई बुक्स ऐसी हैं जो मैंने करीब करीब 7-7, 8-8 बार पढ़ी हैं। जैसे बाबा की एक बुक है दिव्य गुणों का गुलदस्ता, एक है साप्ताहिक पाठ्यक्रम जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, और ऐसे 2-4 किताबें और हैं जो कम से कम 5 से 7 से 10 बार तक मैंने बुक्स पढ़ी हैं। क्या बात है, बहुत बाकी सब एक एक बार पढ़ी होंगी, लेकिन ये बुक्स मैंने कई बार पढ़ी हैं। जीवन को पलटने वाली अद्भुत कहानी। हाँ, वो भी मैं कम से कम 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ। 4-5 बार मिनिमम पढ़ चुकी हूँ, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत खूब। तो पढ़ने का भी मेरा बहुत अच्छा शौक रहा है। मुझे इधर उधर टाइम वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी भी मैं गॉसिपिंग नहीं में बैठती नहीं हूँ, पार्टिसिपेट नहीं करती। माना जहाँ गपशप हो रही हो या फ़ोन पे लोग मेरे से गपशप करें, ऐसा मेरी नेचर नहीं है। मैं समझती हूँ कि उस समय को अगर मैं बाबा की बुक्स पढ़ने में लगाऊंगी तो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। दीदी, आज की युवा पीढ़ी जो व्यसनों से युक्त है, बहुत सारा तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, उसके लिए आप क्या करती हैं? कैसे हम निर्व्यसनी बने? जी, मैंने 2 साल पहले नशा मुक्ति का ऑफिस खोला था, यहीं उत्तम नगर मेन रोड पे, 16 अप्रैल 2023 में। फिर मैंने 6 महीने के बाद एक ऑफिस और खोला कृष्णा पार्क में। दोनों ऑफिस मैंने चलाए हैं काफ़ी समय तक, और अभी मैं वो व्यसन मुक्ति का ऑफिस जो है, जो माता जी वाला हमारा मकान है जिसमें हमने सेंटर खोला हुआ था, यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया है 1 साल से। तो यहाँ पर मैं उसके लिए प्रयासरत रहती हूँ। इसके लिए ही मैं भारत के कई स्टेट्स में जा कर के कार्यक्रम करके आई हूँ। आज भी नशा मुक्ति के कार्यक्रम मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कितने भी घंटे की यात्रा करनी पड़े। मेरा ये एक संकल्प है कि ये भारत देश नशे से मुक्त हो जाए, ना केवल भारत बल्कि सारा विश्व ही नशे से मुक्त हो जाए। इसलिए जब मैं संध्या काल में योग करती हूँ तो सभी व्यसनियों को मैं ज़रूर इमर्ज करती हूँ, उनको सर्च लाइट देती हूँ, साकाश देती हूँ कि उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाए और वो व्यसन से मुक्त हो जाएं, और मेडिटेशन भी सीखें ताकि उनकी विल पावर
जल्दी ही स्ट्रांग हो जाए और उनका घर स्वर्ग बन जाए। ऐसी शुभ कामना, शुभ भावना मैं मेडिटेशन के थ्रू प्रतिदिन पूरे संसार को देती हूँ। और अब तक करीब बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनको हम व्यसनों से मुक्त कर चुके हैं। इसके लिए मैंने एक कमेंट्री भी बनाई हुई है जी, कि सुनाएं। रिश्तों में जी। नफरत को जड़ से कैसे खत्म करें। क्योंकि जो ये व्यसनों में जाते हैं उनके पीछे एक राज होता है। ये हमारी पिछले जन्म की कोई ना कोई हमारे संपर्क में रही हुई आत्मा होती है जिसका पैसा हमारे पास है, हमने बेईमानी से अपना बना लिया है। अब वो आत्मा किसी न किसी जन्म में हमने उसका पैसा अपना बनाया है, उसको अपना पैसा मुझसे लेना है, तो वो मेरे ही घर में, मतलब हमारे घर में आती है, जन्म लेती है और बड़े होने तक व्यसनी बन जाती है। जब उसका पैसा पूरा हो जाता है तब या तो वो व्यसन छोड़ देगा या वो शरीर छोड़ देगा। तो हमने ऐसे लोगों के लिए खास मेडिटेशन की हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं और उनका मेडिटेशन छूटता है। एक व्यक्ति तो मेरे पास ऐसा आया जो बोलता है, मैं 29 ईयर से सब कुछ लेता हूँ, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने कुछ ना लिया हो, और उसका 29 डेज में सब कुछ छूट गया। क्या बात, ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद। जी। और अभी हमारी क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सिगरेट ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद छूटी है, शराब छूटी है, गुटखा छूटा है, अफीम गांजा छूटा है। अभी करीब आज 11वां दिन है। एक माता आई मेरे पास, बोली मेरा बेटा ये खाता है, वो खाता है और ऐसे ऐसे घर में करता है, हम भी एसी में रहते थे, हमारा भी अपना घर था, आज मैं पंखे में रहती हूँ, मेरे पास कूलर तक भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया मेरा इस बच्चे की तरफ से। तो अभी आज उसे 11 दिन हुए हैं और आज उसको मैंने तीसरा लेसन दिया है। तो उससे पहले 8 दिन 9 दिन तक वो दवाई लेकर के मेरे से गई, बच्चे को दी उसने, और मैंने उसे सिंपल सा मेडिटेशन बताया कि तुम ऐसा करो तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो 8वें दिन उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे के अंदर 25% फर्क आ चुका है, और मैं जो अपने बेटे को गालियां देती थी, बद्दुआएं देती थी, परेशान होती थी, क्रोधित होती थी, उसके पीछे मेरी रातों की नींद हराम थी और मैं रोटी बना के अपना गुजारा करती हूँ लोगों के घर में। तो इतनी खुश हूँ मैं कि अब वो मेरी बात सुनता है, मेरे पास बैठता है और उसके नशे में भी फ़र्क आ गया है 25%। तो फिर मैंने उसे कहा कि अब आप कोर्स करेंगे तो देखिए कितना फ़र्क आ जाएगा। तो आज उसने तीसरे दिन का कोर्स किया, चौथे दिन का, लेकिन वो बहुत खुश है। तो हम ये ना समझें कि जिसने नशा किया है वही सेंटर चलकर आएगा तभी उसका नशा छूट सकता है, ऐसा नहीं है। उसके घर से कोई एक आत्मा भी अगर आकर के मेडिटेशन सीखती है ब्रह्मा कुमारी के यहाँ और वो मेडिटेशन का प्रयोग घर में करती है, तो उसके घर में कोई कितनी भी ज़्यादा नशा करता हो, कितना भी घर नर्क हो, उसका घर स्वर्ग बन ही जाता है। वो अलग बात है, किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, लेकिन घर के अंदर परिवर्तन 101% आता है। हम पहले 15 दिन में ही देख सकते हैं। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे जीवन के इतनी लंबी पड़ाव पार करते हुए आज हमारी दीदी विमला दीदी पिछले 40 सालों से ज्ञान में रहते हुए 26 सालों से समर्पित होते हुए निर्विघ्न अपनी स्थिति को एक रस बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने सुनाई, श्री कृष्ण की आत्मा के साथ कैसे खेलना। जब ज्ञान में आ गई तो वो समझ गई और वो पकड़ लिया कि हम ये रास्ता से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो यही एक आध्यात्म रास्ता है जहाँ पर हमें उस पथ पर पहुँचाता है। और दीदी की जीवन गाथा से आज की जो कुमारियाँ हैं, ज़रूर आप अपने जीवन में इस एपिसोड को पूरा देखें और अपने जीवन को परिवर्तन करें, आत्मविश्वास से भरे और अपने एक नई दिशा, नई दशा से आगे अग्रसित हो। मिलते हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ नए समय पर, तब तक के लिए नमस्कार।